हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। मतलब कोई धातु का टुकड़ा है, उस पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करना है, तो धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करना होगा। तो क्या दिया है, आवेश दिया है। आवेश कितना दिया है, 1 नैनो कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁹ कूलाम। इसके बाद हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, n × E। n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान दिया है 1 × 10⁹ E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻9। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करें तथा प्रकृति भी बताएं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बराबर होते हैं, लेकिन इनका आवेश क्या होता है, बराबर होता है। इनका आवेश क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन यह इसका आवेश क्या होता है, माइनस होता है। इसका आवेश क्या होता है, प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन यह प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इनकी बीच की दूरी क्या दिया है, r बराबर दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इनके बीच लगने वाला बल हमको निकालना है। तो कूलाम के नियमानुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार हम निकाल लेंगे। तो यह बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K × Q1 × Q2/r²। 1/4πε0 K क्या है, K होता है कि माध्यम। अगर माध्यम यहाँ पर कोई नहीं दिया रहता है तो निर्वात मान लेते हैं, और निर्वात में K का मान 1 होता है। तो यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर K का मान 1 मान लेंगे। और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चिन्ह नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि जो कूलाम के नियमानुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दोनों आवेश होते हैं, आवेश का मात्रा लिया जाता है। जो बल होता है, आवेश के मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव चिन्ह नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। नीचे r² हो जाएगा। तो दूरी कितना है, 4 × 10⁻⁻15। 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 14.4 न्यूटन। और इसका प्रकृति भी पूछा है, तो प्रकृति इसका क्या होगा, एक तरफ माइनस है तो एक तरफ प्लस की आवेश है। तो जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। लेकिन यही दोनों माइनस होते हैं और यह भी माइनस होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर दोनों प्लस होते हैं और यह भी प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यह प्लस रहे और यह माइनस रहे, या इनके बीच का जो मतलब यह दोनों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। चिन्ह विपरीत होगा तो आकर्षण बल लगेगा, और चिन्ह समान रहेगा तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करें। एक अल्फा कण है,
15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करें। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश होता है 3.2×10⁻19 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है? ई दिया है कितना? 15×10⁴। तो हमको क्या निकालना है? बल निकालना है। हमको वैद्युत बल की गणना करनी है, वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है? एफ अपान क्यू होता है। एफ को यहीं पर रहने देंगे, क्यू को इधर भेज देंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। क्यू का मान दिया था, क्यू का मान कितना दिया था? 3.2×10⁻19 और ई का मान कितना था? 15×10⁴। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.8×10⁻14 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r²। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है? एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब दूरी दे दिया है r बराबर 1 मीटर। दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया? ई बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश हमको निकालना है, तो ई बराबर क्या होता है? 1/4πε0 K इंटू Q/r²। क्यू हमको निकालना है, क्यू पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4πε0 K E/r²। यहाँ पर क्या होगा? हम जानते हैं जैसा कि 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9×10⁻9 होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 4πε0 का मान पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/9×10⁻9 हो जाएगा। तो यही काम है यहाँ पर भी करना है। तो क्या हो जाएगा? 4πε0 के का मान हो जाएगा 1/9×10⁻9। ई का मान कितना दिया है? 450 हो गया। r², आर का मान 1 मीटर है तो 1 पे स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू का मान 5×10⁻60 कूलाम। इसका मात्रक लिखना जरूरी है, इसलिए कूलाम लिख देंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद उसका मात्रक जरूर लिखते हैं, यह ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिणाम 5 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव है तो सिंपल सी बात है, उसमें परिणाम तो समान रहेगा लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश होंगे जब द्विध्रुव है तो। जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्येक आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻6 कूलाम। तो हो जाएगा 5×10⁻6 कूलाम। द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2l। क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4×10⁻2 मीटर। केंद्र से दूरी, मतलब हमको जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, केंद्र से उसकी दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 4×10⁻2 मीटर। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2। P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l। तो Q का मान कितना दिया है? 5×10⁻6 गुणे 4×10⁻2। यह किसका मान है? 2l का मान है। तो P बराबर कितना निकल जाएगा? 2×10⁻7 कूलाम मीटर। अब हम लोग को अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालना है जिसकी केंद्र से दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रहे। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ई बराबर कितना था? 1/4πε0 K इंटू 2πr/r² का होल स्क्वायर। यही वाला सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यल का भी मान दे दिया है, और यल का मान नहीं दिया होता तो हम लोग यल को हटाकर यह वाला सूत्र लगा देते हैं।
नीचे वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एल का भी मान दे दिया है तो हम लोग को लगाना पड़ेगा यहाँ। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 2πr r² माइनस सेल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻9, 2 पी का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7, और आर का मान कितना है 4 × 10⁻2। नीचे क्या है r² माइनस सेल स्क्वायर, 4 × 10⁻2 का स्क्वायर, यल स्क्वायर 2 × 10⁻2 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना करें। हमको बल आघूर्ण निकालना है, वो भी अधिकतम बल आघूर्ण, मतलब टाउ मैक्स का मान निकालना है। टाउ मैक्स कब होता है जब जो द्विध्रुव होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो टाउ का मान क्या होता है अधिकतम होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसके पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, तो P का मान कितना दिया है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर, और दिया है वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य E, मतलब वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य E, तो E का मान कितना है 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है टाउ बराबर EP sin थीटा, लेकिन टाउ मैक्स हम लोग को निकालना है तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा EP sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा E का मान है 2.5 × 10⁵ इंटू 3.4 × 10⁻³ इंटू 1। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.5 × 10⁻25 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।